वाजिद साहब, आपने थिएटर में भी काम किया, टीवी पे भी काम किया और भी कई रोल आपने अदा किए। क्या सबसे अच्छा लगा, कौन सा मीडियम? टीवी मीडियम सबसे अच्छा लगा, क्योंकि ये जैसे आर्टिस्ट को चाहिए होती है शनाख्त। हमारे मुल्क में या किसी भी कंट्री में आप शोबिज़ की अगर कोई बात सीखें तो बेसिक चार्म और ख्वाहिश जो है वो सिल्वर स्क्रीन की है सबको, कि फ़िल्म में आएंगे। इधर इस वक्त फ़िल्म का इतना अच्छा अरूज नहीं है, तो इसलिए टीवी जो है वो इन है और मार्केट में अहम चीज़ है। मुझे भी वो ज़ाती तौर पे पसंद है। हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि उसे बैनुल अक़वामी तौर पर भी तस्लीम किया जाए, कोई बैनुल अक़वामी ऐसी स्टेज मिले। आपकी ख्वाहिश है? जी क्यों नहीं है चौई साहब, ये तो हर आर्टिस्ट का शौक़ है, उसे इंटरनेशनली लोग जानें, प्यार करें और वो परफॉर्म करे। वो काफ़ी मौके ऐसे बनते भी हैं दूसरे मुल्कों में जाके परफॉर्म करने के, तो वो हमारा काम लाइव ही ज़्यादा चलता है, तो इसलिए लाइव परफॉर्मेंस ही है, तो बड़ा अच्छा है और ख्वाहिश भी है, इंशाअल्लाह ताला और भी करेंगे। जो पंजाबी और उर्दू की जो तारीख़ है, इसमें सबसे बड़ा कॉमेडियन आप किसे समझते हैं? हमारे जो पंजाब से सबसे बड़ा कॉमेडियन है वो एक ही नाम है, वन एंड ओनली अमानुल्लाह खान साहब। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने हमारे पंजाब के कल्चर को कितना अच्छा पेश किया। तुसी देखो ना, माइयां किंज आटा गुनदियां ने, मझ दे पिछे किस तरह जाईदा है, या मझ दी पूछल फड़ के छप्पड़ च किस तरह नहाईदा है। तो ये उन्होंने अपने पंजाब के कल्चर को, मेले ठेलों की चीज़ों को थिएटर पे लेके आए। फिर बाद में जो उनकी आखिरी इनिंग थी ज़िंदगी की, जो उन्होंने टीवी पे खेली, वैसा भी बिल्कुल एक बंदा नहीं वैसा हो सका, तो वही आइडियल थे, उन्हीं को मैं बड़ा आदमी समझता हूँ। कहा जाता है कि आज का थिएटर अमानुल्लाह का थिएटर है, मगर उस थिएटर में जुगते भी हैं, ख्वाशी भी है, फोश मुकालमे भी हैं और रक्स भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। असल में ये अमानुल्लाह का थिएटर ऐसे हो गया कि जब फ़रदौस जमाल साहब, ख़याम सरहदी साहब, ताया फ़खरी साहब, ऐसे लोग जो उर्दू दान थे और उर्दू को समझते थे, उर्दू और फैमिली ड्रामा किया जाता था, तो उसमें अमानुल्लाह आए। उन्होंने एक पंजाबी का तड़का लगाया, एक कल्चर पेश किया और बड़ा साफ़ सुथरा फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट पेश किया। लोगों ने उन्हें पसंद किया, लेकिन दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वो सीनियर्स उर्दू बोलने वाले और अच्छा काम करने वाले कम हो गए, तो फिर रह गया पीछे सिर्फ अमानुल्लाह। तो इसीलिए वो अमानुल्लाह का थिएटर हो गया और उसमें ये डांस वांस आ गया और बिल्कुल लच्छरपन हो गया। आपके निकनेम भी बड़े मशहूर हैं, कभी आपको मिट्ठू कहते हैं, कभी बबलू कहते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है? मुझे ज़ाती तौर पे तो बबलू ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरी वालदा ने मेरा नाम रखा है और बचपन से ही मुझे, अब तो कम लेती हैं ये नाम, लेकिन बचपन से ही मुझे उन्होंने ज़्यादा बबलू कह के ही बुलाया। खैर मेरी वालदा का स्टाइल है, बहुत से नाम मेरे उन्होंने रजब अली कह देंगे, कभी बबलू कह देंगे, कभी वाजिद कह लेंगे, जो उनको बेहतर लगा है नाम। और रही बात मिट्ठू की, तो वो मिट्ठू हमारा जियो न्यूज़ का ही एक प्रोग्राम था खबरनाक, वहाँ पे एक किरदार में करता था मिट्ठू। वो उसकी एक लिंक लाइन ऐसी बनी हुई थी कि आयशा जहाँज़ेब हमारी होस्ट थी उन दिनों में, तो वो मिट्ठू ने जब भी आना है किरदार में, तो वो आयशा को जुगत करनी है, आयशा को कुछ ना कुछ कहना है, रोते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए। तो वो उन दिनों में बड़ा वायरल था, तो लोग मिट्ठू के नाम से भी जानते। सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में दुखी कब हुए और सबसे ज़्यादा खुश कब हुए? सबसे ज़्यादा दुखी तो उस वक्त ही हुआ जब मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। वो इसलिए कि वो काफ़ी अरसा बीमार रहे, 6-7 साल। खुशी की बात यही थी उस वक्त थी जब लोग पहचानना शुरू हो गए, फेम मिल गया। कब, किस दिन पहले दिन लगा कि आज मुझे फेम मिल गया? ये 2013-14 की बात है, जब मैंने खबरनाक ज्वाइन किया। तो खबरनाक उस वक्त पाकिस्तान का हॉट फेवरेट शो था, बिल्कुल बच्चों में, बड़ों में, औरतों में, हर तरह की जनरेशन में मकबूल था। मेरी गुड लक ये हुई कि आते ही मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे पठान का रोल, फिर पोठार की ज़ुबान में किरदार किए। तो वो जो हमारे थे ना दो ये वाले पॉइंट, एक केपी के और एक पोठोहार, ये दोनों तरफ से रेटिंग इतनी बेहतर नहीं थी उस वक्त इस प्रोग्राम की। वो इसलिए कि वहाँ के लोग ये ज़ुबान समझते नहीं थे, पंजाबी और कंटेंट ज़्यादा होता था उसमें। तो मेरे आने से वो लोग जुड़े, मुझे फीडबैक मिला। तो वो 2013-14 के बाद मुझे जब लोगों का मिलना शुरू हुए, एक समझिए फेम मिला, इज़्ज़त मिली, तो मुझे भी उसी वक्त एहसास होना शुरू हुआ कि लोग प्यार करना शुरू हो गए हैं, लोगों में एक शनाख्त बन गई। गाना किसका पसंद है? कौन सा गाना है जो अच्छा गाते हैं? मैं गा तो खैर नहीं सकता, लेकिन वो होते हैं ना लोग दो तरह के, एक गाने वाले और एक सुनने वाले। मुझे लगता है अल्लाह ने बड़े अच्छे दिए हैं, मैं दिल से सुनता हूँ। फ़िलहाल मौजूदा दौर में मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्हें हर वक्त सुनता हूँ, गाड़ी में भी, घर में भी, दोस्तों में भी बैठे। उनकी गज़ल, उनकी कव्वाली, उनका गाना, वो तकरीबन उन्होंने तमाम जॉनर्स में काम किया है, जितने भी मौसीकी के लिहाज से।
तो उनको बड़ा दिल से सुनता हूँ। वैसे आवाज़ें दुनिया की जितनी भी अच्छी और सुरीली हैं, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, मैडम नूर जहान साहिबा, मुझे सभी पसंद है। लेकिन इन दिनों में और इस दौर में पूरे में नुसरत फ़तेह अली खान साहब।